हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिच ऑफ रिवेट्स क्या होती हैं, और जितना भी आगे का हमारा पार्ट जो पहली वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, रिवेटेड जॉइंट्स हमने स्टार्ट किया था, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये पार्ट 2 है, तो आइए शुरू करते हैं। पिच ऑफ रिवेट्स क्या होता है? जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, दो रिवेट्स के बीच का, उसको ही हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ रिवेट्स कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive rivets in a row is called the pitch and is denoted by small p। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेल क्यों हो जाते हैं हमारे रिवेटेड जॉइंट्स जो होते हैं, वो फेल कैसे हो जाते हैं, क्या कारण है कि वो फेल हो जाते हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके पता नहीं है ना हमें फेलियर कब हो रहा है। कई बार तो वो कर भी जाते हैं, तो कैसे होता होगा उनको फेलियर? पहला कारण तो है फेलियर ऑफ रिवेट्स हो जाता होगा। जो हमारे रिवेट्स हैं, जिनका मैंने डायग्राम आपको बताया, समझाया इनके बारे में, अगर आप नहीं जानते हो तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शेयरिंग हो जाएगी या फिर क्रशिंग हो जाएगी, जिसके कारण वो फेल हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस अपन पढ़ चुके हैं। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हमारा एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उस मटेरियल में, जो अपोजिशन फोर्स रहेगा, जो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, वो शेयरिंग स्ट्रेस आ जाता है। और जिसके कारण कई बार क्या होता है, वो सहने लायक नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो शेयरिंग हो जाती है, और जिसके कारण क्या है, वो चीज़ टूट सकती है या ख़राब हो जाती है, फेल हो जाती है। उसके बाद क्रशिंग की बात की जाए तो क्रश हो जाना तो हम सभी जानते हैं, तो क्रश भी हो सकता है। रिवेट्स क्रश हो गए बहुत बुरी तरीके से, ज़्यादा अगर लोड आ जाए उसके ऊपर तो। उसके बाद फेलियर ऑफ प्लेट्स देख लेते हैं हम क्या होता है। टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस अ रो ऑफ रिवेट्स। ये ऐसा हो सकता है कि टीयर हो जाए एक प्लेट, कहाँ से? जहाँ पर रिवेट्स है वहाँ पर, या फिर जो एज होती है, जो वीक पॉइंट है वहाँ पर, उसका अगर टीयरिंग हो जाए तब भी हमारा जो प्लेट है वो फेल हो सकता है। ठीक है, ये दो कारण है, फेलियर ऑफ रिवेट और फेलियर ऑफ प्लेट्स, जिनके कारण फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट होता है। ओके दोस्तों, अब बात कर ली हमने फेलियर की, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स क्या होता है। तो जो भी अपोजिशन या जो भी रेजिस्टेंस जो है रिवेट ऑफर करता है, किसको, जो भी चीज़ उसके ऊपर आई है या जो भी लोड है उसको वो रेजिस्ट करता है, या रेजिस्टेंस जो भी प्रोवाइड करता है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं शेयरिंग वैल्यू और बियरिंग वैल्यूज क्या होती हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रिवेट टू बी शेयर्ड ऑफ। अगर कोई शेयरिंग फोर्स उस पर लग रही है या उसको शेयर करने की कोशिश कर रही है, तो जो भी वो रेजिस्टेंस लगा रहा है उसे हम शेयरिंग वैल्यू कहेंगे। और जब भी क्रश होने की कोशिश, क्रश्ड हो रहा है वो, क्रशिंग के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस जो लगा रहा है उसे हम क्या कह देंगे? बियरिंग वैल्यू कह देंगे। और ऐसी सेम टीयरिंग वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रिवेट टू बी टीयर्ड ऑफ, मतलब कि टीयरिंग के टाइम पे जो भी वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसे हम क्या कह देंगे? टीयरिंग वैल्यू कह देंगे। तो शेयरिंग वैल्यू समझ में आ गया होगा आई होप, और बियरिंग और टीयरिंग दोनों। ठीक है, अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं। शेयरिंग वैल्यू का पहले फॉर्मूला देखेंगे हम कि इसका बेसिकली ये डबल शेयर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन हम नॉर्मल शेयर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये 2, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 बस हटा देंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होगा शेयरिंग वैल्यू के लिए? π/4 d² इंटू टाउ। ठीक है, टाउ ए है। ओके, तो यहाँ पर इसको जो है शेयरिंग वैल्यू को हम PS से डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट इन शेयर। ठीक है, शेयरिंग वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे PS से, तो PS इक्वल्स टू π/4। ठीक है, पाई का वैल्यू आप जानते हैं, 4 इज न्यूमेरिकल। और उसके बाद d² इज द डायमीटर ऑफ रिवेट। क्या है? d² इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ओके, एंड टाउ अलाउएबल शेयर स्ट्रेस। जितना भी शेयर स्ट्रेस लग रहा है ना उसके ऊपर, वो क्या हो गया? हमारा शेयर स्ट्रेस यहाँ पर जितना भी लग रहा है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? टाउ हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। PS इक्वल्स टू π/4, ये 2 हटा दीजिए। डबल शेयर का फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर डबल शेयर है तो 2 लगेगा, ट्रिपल है तो 3, 4 ऐसे आप बढ़ाते जा सकते हैं। सिंगल है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 गायब। ओके, तो π/4 इंटू d² इंटू टाउ। यहाँ पे टाउ क्या है? हमारा शेयर स्ट्रेस है, हमारा d जो है वो डायमीटर है, और π/4 की वैल्यू आपको सबको पता ही है। ठीक है, अब बियरिंग वैल्यू का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो बियरिंग वैल्यू को PB से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेयरिंग वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया था? PS से। वैसे यहाँ पे बियरिंग वैल्यू को हम डिनोट करते हैं PB से। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है D इंटू T इंटू सिग्मा बी। यहाँ पर जो सिग्मा बी जो है वो बियरिंग स्ट्रेस है। क्या है? बियरिंग स्ट्रेस इन MPa। MPa नहीं है, ये मेगा पास्कल है। ओके,
और टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। जो टी है वो थिकनेस है, क्या है, थिकनेस, किस चीज़ की, प्लेट की। ओके, यहाँ पे डी हमारा डायमीटर है एज यूजुअल, जो टी है वो थिकनेस है, और सिग्मा बी जो है वो हमारा स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, और पी बी जो है वो हमारी बियरिंग वैल्यू है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया इतना। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेट की। तो एफिशिएंसी को हमेशा इससे डिनोट किया जाता है, ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। इंटू 100 आएगा, क्योंकि हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, अगर हम परसेंट में चाहिए तो हमारा इंटू 100 हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड प्लेट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये इसकी फॉर्मूला जो है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सारे कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे जितने भी है रिवेटेड जॉइंट के। ठीक है, तो लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, आप जो तीनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। जो तीनों वैल्यूज हम निकालेंगे ना, शेयरिंग वैल्यू निकालेंगे हम, और उसके बाद बियरिंग वैल्यू भी जो निकालेंगे, शेयरिंग वैल्यू निकालेंगे, और एक और वैल्यू निकालेंगे टियरिंग वैल्यू। उन तीनों में से जो भी सबसे कम रहेगी उसको रखेंगे यहाँ पर हम, जो भी सबसे कम रहेगी। सपोज कीजिए शेयरिंग वैल्यू इज 30, बियरिंग वैल्यू इज 20 और टियरिंग वैल्यू इज 10, तो हम यहाँ पे टियरिंग वैल्यू सबसे कम है तो हम यहाँ 10 रख देंगे, और नीचे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो भी रहेगी, ठीक है, वो रख देंगे। समझ में आ रहा है। और उसके बाद इंटू 100, और इसका सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय बाय।